हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अब सुन रहे हैं गुस्ताख दिल, और मैं हूँ आप सबकी शालिमा। चलो आपको सुनाते हैं स्टोरी। उससे पहले प्रीवियस पार्ट, तो उससे थोड़ा पहले प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल्सो प्रेस कर दीजिएगा कि नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन्होंने मेरे ब्लॉग चैनल को फॉलो नहीं किया वो जाके फॉलो कर ले। अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि आगे हुआ क्या। तो हमारी जो किया होती है वो जाती है, देखती है कि हमारी जो किया जो होती है जाके देख लेती है कि उसका स्कूटी तो यहीं पे पार्क हुआ है। और वो अपने मन में सोचती है कि ये इसकी स्कूटी यहाँ है तो ये कहाँ है। और वो इधर उधर थोड़ा ढूंढती है, और उसको ढूंढने के बाद फिर थोड़ी दूर आगे निकलती है तो वहाँ पे एक छोटा सा पार्क होता है। वहाँ पे जाके देखती है कि हमारी मीरा किसी से बात कर रही होती है। वहाँ पे वो किसी से बात करते हुए देखती है तो कहती है कि ये यहाँ पे किससे बात कर रही है और ये है कौन, इसकी शक्ल क्यों नहीं दिख रही। अब वो जो भी पर्सन होता है उसने काफ़ी ढंग से चेहरे को कवर किया होता है, जिसकी वजह से हमारी किया देख नहीं पाती हैं कि वो है कौन। और इधर ये कहती कि ये घर नहीं गई, ये किससे मिल रही है कहीं। फिर ये सोच के फिर थोड़ा रिलैक्स होती है और उसका वेट करने लगती हैं। थोड़ी देर में ही बात करके हमारी जो मीरा होती हैं वापस आ जाती हैं और अपनी स्कूटरी स्टार्ट करती हैं और वो घर को चली जाती हैं। हमारी जो किया की आदत होती है वो पीछे पीछे जाती हैं और फिर वो अपने घर की तरफ ड्राइवर को बोलती है रुख मोड़ने के लिए, और वो वहाँ से वापस अपने घर चली जाती हैं। घर जाके कमरे में लेटी होती हैं हमारी मीरा और सोच रही होती है कि उन्होंने जो किया, आज जो हुआ, क्या सही हुआ या ऐसा होना था या नहीं होना था। फिर खैर वो जाती हैं, फ्रेश होती हैं। फ्रेश होने के बाद उनकी माँ रूम उनके कमरे के बाहर आके नॉक करते हैं, कहते हैं कि बेटा तू फ्रेश होके नीचे आ जाना। तो और अनु कहाँ है? तो अनु का जवाब देती है कि माँ वो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई है, वो आ जाएगी। तो कहती हैं कि ठीक है। फिर वो फ्रेश होती है, नीचे आती है तो उसकी क्यूट लिटिल सिस्टर जो आलू होती है वो बैठी हुई होती है और कहती है कि दीदू मेरे को ना होमवर्क कराना है। तो कहती है कि क्यों, तुमने होमवर्क नहीं किया? तो कहती है कि नहीं दीदू, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। कहती है कि ठीक है आ जाओ, मैं समझा दूँगी, पहले खा लो। वो उसकी मॉम जो होती है पकौड़ी तल के चाय के साथ परोसती हैं, तो उसको बड़ी अच्छी लगती है। और वो ख़याल में ही मीरा जो है किया के बारे में सोच रही होती है कि वो पहुंची है या नहीं। खैर वो पहुंच चुकी होती है अपने घर पे और उसकी मॉम उसके लिए कॉफ़ी लेके आती हैं और अपने मॉम के गोद में अपने सर रख को लेट जाती है और कहती है कि मॉम मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तो कहती क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? तो कहती मॉम मीरा। तो कहती क्या हुआ मीरा को? तो कहती कि मॉम वो मैंने आज उसको किसी से बात करते पार्क में देखा, और वो कॉलेज में एक हेमा नाम की लड़की है, उससे वो बहुत ज़्यादा चिपक रही थी। काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड उसको लगती है और वो सोच रही होती है और वो अपनी मॉम को बता रही होती है और कहती कि मॉम पता नहीं है क्या चल रहा है, मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, ये सब ठीक होने की जगह पे ये सब कुछ ख़राब क्यों हो रहा है? तो कहती है कि नहीं बेटा, ख़राब कुछ नहीं हो रहा, तुम गलत सोच रही हो। तो कहती है कि पर मॉम मैं गलत क्या सोच रही हूँ यार, मैंने तो कुछ गलत सोचा ही नहीं। तो कहती है कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, अभी तुम सो जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं बाद में आती हूँ। तो कहती है कि नहीं मॉम आप यहीं बैठो। और वो
अपने मॉम को बैठा के बात उनसे कर रही है, तो बात करते करते वो सो जाती है, उसको कब नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता। इधर गीता घर आती हैं और गीता कहती हैं कि भाभी काम हो गया। तो कहते हैं कि ठीक है। उधर से जो प्रशांत होते हैं वो आते हैं और बोलते कि कौन सा काम हो गया गीता। तो कहती हैं कि वो भैया वो भाभी ने कुछ सामान मंगवाया था, वो उसी का मैं बोल रही थी। तो कहती हैं कि भाभी किया कहाँ है। तो कहती है कि वो कमरे में है बेटा। और वो उसके कमरे में जा ही रही होती है तो उसका हाथ कोई पकड़ के खींचता है और वो डर जाती है। और वो किया के चाचू होते हैं, कहते हैं कि तुम हमेशा किया किया कर ही रहती हो, कभी हमारा भी नाम ले लिया करो। तो वो थोड़ा शर्माते हुए बोलती है कि ऐसे कर रहे हो, भाभी आ जाएंगी। तो कहते हैं कि आ जाने दो, भाभी को भी पता है कि हम दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन नहीं, शादी होने वाली है, अभी हुई नहीं है, तो मुझे छोड़ो। तो वो कहते कि कोई आ जाएगा, छोड़ दो प्लीज़। तो कहते हैं कि नहीं छोड़ना, तुम यदि चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम्हें किस करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि क्या, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो कहते हैं कि करना तो पड़ेगा मैडम। तो कहती हैं कि अच्छा, मैं भी देखती हूँ कैसे करवाते हो, मैं नहीं कर रही। तो भाभी को बुलाओ, भाभी आवाज़। तो कहती नहीं, चुप चुप, मैं दे रही हूँ। और वो उनके चेक पे किस करती हैं और वहाँ से हाथ छुड़ा के भाग जाती हैं। जैसे वो किस करती हैं, उनके हाथ जो पकड़ होती है वो लूज़ होती है और वो वहाँ से भाग जाती हैं। और कहती है कि बहुत चालाक है, इसी चालाकी पे तो मर मिटे हैं। और अपने दिल को पकड़ के बैठ जाता है वहीं पे। और उनके चाचू और इधर गीता उनके कमरे में जाती हैं। किया जग चुकी होती हैं और विंडो पे खड़े होके कुछ सोच रही होती हैं। अंदर जाते से ही हमारी जो गीता होती हैं वो बोलती हैं कि क्या हुआ मेरा, सॉरी क्या हुआ किया, तुम ठीक हो ना, ऐसे तो क्यों खड़ी हो। तो कहती हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही बाहर देख रही थी कितनी कितनी भीड़ है ना, लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, वही देख रही थी। तो कहती हैं कि आप यहाँ कैसे। तो कहती हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे तुमसे मिलने आई थी। तो कहती हैं कि ओके, तो कहीं पार्टी चलें। तो कहती हैं हाँ ठीक है, चल लेंगे। तो कहती हैं कि ठीक है, तब मीरा को फ़ोन कर लो, चलते हैं। मीरा क्यों, मीरा की क्या ज़रूरत है। तो कहती हैं कि क्यों नहीं ज़रूरत है ज़रूरत। हाँ, जैसे तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है बट हमें तो है ना, और वैसे भी वो मेरी भी फ्रेंड है। तो यानी कि मैं नहीं फ़ोन कर रही, मीरा को क्या बोलती हैं। तो कहती हैं कि ठीक है, तुम मत करो, मैं कर लूँगी। तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई होती है और क्योंकि वो हेमा के साथ फिर उसको पार्क में किसी अननोन के साथ देख के मीरा के दिमाग किया के दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पक रही होती है कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। इधर जो विकी होता है वो किया के बारे में पता करना चाह रहा हो कि आखिर बात क्या है, जो चीज़ें सामने दिख रही वैसी लग क्यों नहीं रही हैं। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है। कंफ्यूज्ड क्या है, तो वो किया को ना खुश देख रहा होता है ना दुखी देख रहा होता है, क्या चल हो क्या रहा है भाई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और साक्षी को सब पता होने के बावजूद भी वो अपने भाई को कुछ नहीं बताती है, क्योंकि उसमें उसका भी नाम जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही, मगर वो उसमें होती है। और वो नहीं चाहती कि अपने बड़े भाई के सामने वो विलन साबित हो। तो खैर, उसके काम तो विलन वाले ही हैं, मगर वो अभी तो इस खुशी में होती है कि खैर मेरी नहीं हुई किया तो वो मीरा की भी नहीं होगी, इस बात से खुश रहती है। और अब वो ज़्यादा किया को परेशान भी नहीं करती।
इन्हीं दिनों उसकी फिर किसी से दोस्ती होती है और वो दोस्ती थोड़ी थोड़ी स्ट्रांग हो रही होती है। अब वो उसके दोस्त के साथ ही पार्टी जाना, घूमने जाना, ये वो, अब वो थोड़ा सा इसका अलग होने लगा होता है किया के साथ। अब किया कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रही है, उसको उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। और इधर वो अपने भाई को सच बताना भी नहीं चाहती है और वो कोशिश कर रही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो घर पे ना रहे, क्योंकि वो अलग अलग जोन में जा रही होती है साक्षी, और इधर इसका भाई अलग जोन में ही परेशान होता है। तो जब साक्षी घर आती है रात को, काफ़ी लेट हो चुका होता है, तो उसका भाई पूछता है कि कहाँ थी, तो वो बोलती है कि किया के घर पे, जो कि वो किया के घर पे नहीं होती है। इसकी वजह से उसका भाई कुछ नहीं बोलता है और कहता है कि मुझे पता था भाई कि अगर मैंने किया का नाम लिया तो आप कुछ नहीं बोलोगे। और वो घर पे आके बैठती है। इधर देखते हैं कि जो अर्जुन होता है वो भी किसी और बंदी से बात करने, मतलब किसी और लड़की से बात करने लगा होता है। काफ़ी खूबसूरत बंदी होती है और वो उससे बात करने लगा होता है। सबकी लाइफ में थोड़ी बहुत स्पेस आ चुका होता है, मगर किया और मीरा की लाइफ में बिल्कुल नहीं। और उसके बाद से जब हमारी मीरा जो होती हैं फ़ोन करती हैं इधर गीता, तो मीरा कॉल उठाती हैं और कहती हेलो, कौन बात कर रहा है, पूछती हैं। तो उधर से आवाज़ आती है कि मैं गीता बात कर रही हूँ। तो कहती हैं हाँ गीता बोलिए। तो कहती कि हम लोग आज रात को पार्टी जा रहे हैं, तो क्या साथ चल रही हो क्या। तो कहती हैं कि पार्टी कहाँ जाना है। तो कहती हैं कि बस यही पास में ही चलेंगे। तो कौन कौन जा रहा है। तो कहती हैं कि मैं, तुम और किया के चाचू। तो कहती हैं कि पर ठीक है, जानू और साक्षी वगैरह अगर आना चाहे तो उनको बुला लेंगे। तो सुने लिया। तो कहती हैं कि हाँ ठीक है, आज पर ये सब बच्चे हैं और इन बच्चों में हम तीनों क्या करेंगे। तो कहती हैं कि अब किया तो बच्ची नहीं है ना मीरा। तो वो थोड़ा अलग वे में बोलती है। तो मीरा के चेहरे पे एक मुस्कान सी दौड़ जाती है और कहते कि हाँ हम आते हैं। ऐसे बोल के वो फ़ोन को रख देती है और कहती है कि कुछ भी यार, कुछ भी, मतलब कुछ भी चल रहा होता है। इधर जो होती है मीरा, ये सब सुनने के बाद कि हाँ पार्टी जाना है, तो वो अपनी मॉम को बताती हैं और उनकी माँ कहती है कि ठीक है। और इधर इनके दादू की भी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, तो कहती कि बेटा जल्दी आ जाना। तो कहती कि जी माँ मैं जल्दी आ जाऊँगी। और ये बोल के वो फ़ोन रख देती है, सॉरी अपने माँ से बोल के अपने कमरे में चली जाती है। वो सोच रही होती है कि क्या पहने। तो आज वो बहुत वक्त के बाद उसके दिमाग में वेस्टर्न कपड़ा पहनने का ख्याल आता है और वो काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने के बाद वो एक वेस्टर्न ड्रेस निकालती है अपने वार्डरोब से और उसको वेयर करती है और बालों को उसी तरीके से सेट करती है। सेट करने के बाद फिर अपना वॉलेट वगैरह लेती है, वॉच लगाती है। तो रास्ते में आलू मिल जाती है और आलू कहती कि दीदू आप कहाँ जा रहे हो। तो कहती कि बेटा मैं बाहर जा रही थी। तो कहती कि मैं भी चलूँगी। तो कहती है कि मुझे लेट हो जाएगा आलू, और आपको सुबह स्कूल जाना है ना। तो कहती कि आपको भी तो सुबह स्कूल जाना है। तो कहती है कि मुझे जाना है, मगर मैं बड़ी हूँ, मैं जग जाऊँगी, तुम नहीं जग पाओगी ना, तुम जाओ सो जाओ, हाँ तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें पार्टी ले जाऊँगी। तो कहती हैं कि ठीक है। वो आलू चली जाती हैं और फिर इधर से उनको पिक करने को गीता बोली होती है। तो जैसे ही गाड़ी का हॉर्न आता है मीरा घर से बाहर निकलती हैं। किया मीरा की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही होती हैं। गीता और उनके चाचू
जो होते हैं वो देखते हैं कि देखिए वाह यार मीरा, मैंने तुम्हें हमेशा वेस्टर्न सॉरी इंडियन में देखा है और वेस्टर्न में काफ़ी अच्छी लग रही हो। तो कहते हैं कि थैंक यू। और इधर गीता भी बोलती है कि काफ़ी सुंदर लग रही हो। तो वो उधर से थैंक यू बोलती हैं और मीरा को किया देखती तक नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में होती है। जो भी हुआ होता है स्कूल में, सॉरी कॉलेज में, जो हेमा के साथ उन्होंने ऐसे इस तरीके से बैठना और उसका बात करना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होता है। मगर वो जो आगे का मिरर होता है उसके थ्रू वो मीरा का रिफ्लेक्शन देख रही होती है कि मीरा कैसे लग रही है। और वो जब मीरा को देखती है चोरी चोरी नज़रों से तो काफ़ी ज़्यादा वो खूबसूरत लग रही होती हैं और कहते कि वाह यार, मैंने तो सोचा ही नहीं था। और उसकी नज़रें कुछ पलों के लिए उस ठहर जाती हैं वहीं पे। और अब वो सोच रही होती है कि यार मैं इस पे गुस्सा क्यों होती हूँ, मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है इससे कोई बात करता है या मेरे सामने बात करता है। तो अब इसको ऐसे कपड़े पहन के आई है तो कहीं सब लोग नज़र ना लगा दें। तो ये सोच ही रही होती है और खुश भी एक तरह से हल्की सी उसके फेस पर स्माइल होती है जो वो किसी को दिखा नहीं रही होती है। मगर मीरा का ये अवतार किया को ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब लग जाती है। और वो लोग पब जाते हैं, वहाँ पे काउंटर टेबल पे जाते हैं, वहाँ पे 4 सॉफ्ट ड्रिंक मंगाते हैं। तो 4 सॉफ्ट ड्रिंक मंगाने के बाद सब लोग अपना अपना सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं और एक कोने में जाके खड़े होके अपना ड्रिंक एंजॉय करते हैं। तो इधर इनके चाचू बोलते हैं यार हम यहाँ पे ड्रिंक पीने आए हैं। तो कहती हैं कि फिर क्या करने आए हो, गीता आंसर करती हैं। तो कहती हैं कि चलो डांस करते हैं ना। तो देखो ना कितने अच्छे अच्छे गाने बजा रहे हैं। तो कहती हैं कि मुझे नहीं जाना। तो कहते हैं अरे चलो यार, तुम ना नहीं जाना करती रहती हो। उनको ज़बरन खींच के वहाँ से जो उनके चाचू होते हैं वो लेके जाते हैं और गीता को, और गीता और वो दोनों लोग डांस करते हैं बेहद ही खूबसूरत तरीके से। एक दूसरे के साथ वो डांस कर रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, खुश होते हैं। एक बड़े लंबे वक्त के बाद वो दोनों साथ होते हैं, मतलब एक लंबे वक्त के बाद नहीं, और सगाई के बाद यूँ मिलना मुश्किल है। तो कुछ चंद लम्हे शादी से पहले के होते हैं जो साथ में एंजॉय करने में काफ़ी ज़्यादा उनको मज़ा आ रहा होता है। इधर किया और मीरा दोनों साथ खड़े होते हैं और किया मीरा की तरफ बिना देखे ही अपनी कोल्ड ड्रिंक को पी रही होती है। और उसके सामने ही एक लड़की आती है जो किया ने कपड़े वेयर किया होता है उस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी दिख रही होती है। तो उधर से एक जो बॉय होता है वहीं पे जो वो भी पब में आया होता है, तो वो आके किया को बोलता है कि कैन आई डांस। तो वो जब पूछता है तो कहते कि श्योर। वो वहाँ से चली जाती है उसके साथ डांस करने के लिए और वो मीरा को छोड़ देती है। उसको लगता है कि शायद मैं ऐसा करूँगी तो मीरा को जेलसी फील होगी जैसे मुझे होती है। और मीरा ये बात समझ रही होती है कि वो उसको जेलस फील कराने के लिए वो उसके साथ डांस करने गई है, ना कि उसका डांस करने का कोई मूड था। वो समझ रही होती है किया की भावनाएं और वो उसकी तरफ देख रही होती हैं मीरा, और वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। वो उसके कंधों पे हाथ रखी होती है, वो उसके कमर पे हाथ रखा होता है और दोनों डांस एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इधर से मीरा जो होती है वो देख के अपना सॉफ्ट ड्रिंक पी रही होती है और उसको थोड़ा सा बुरा लगता है उसके कमर पे हाथ और उसके शोल्डर पे हाथ जो मेरा किया ने रखा होता है और जो उस बंदे ने उसके कमर पे हाथ रखा होता है। तो
वो देख के वो सॉफ्ट ड्रिंक पी रही होती है और वो कुछ नहीं बोलती। तब तक पीछे से एक और बंदा आता है और कहता कि हे गॉर्जियस, डांस विथ मी। तो वो कहती कि श्योर, और वो उसका हाथ पकड़ती है और चली जाती है डांस करने के लिए मीरा। और मीरा वो जब डांस करते हुए देखती है किया कि वो किशोर के साथ ऐसे ही अननोन के साथ डांस करने चली गई है, तो भाई किया को आग लग जाती है। और आग लगने के बाद तो वो दोनों डांस करे जा रहे होते हैं और मीरा की नज़रें, किया की नज़रें तो अब मीरा पे टिक चुकी होती हैं कि ये कर क्या रही है और ये क्यों कर रही है। और ऊपर से इस लड़के को ये जानती भी नहीं है और उसको इसने हाँ भी बोल दिया। क्या ज़रूरत थी हाँ बोलने की। और वो ऐसे ही सोच रही होती है और उसको अब जब वो बंदा उसके कमर पे हाथ रखता है मीरा के, तो हमारे किया को गुस्सा बढ़ रहा होता है। फिर उसके हाथ को एक हाथ पे होल्ड करता है और जो मीरा होती है उसके शोल्डर पे अपने हाथ को रखती हैं और वो बड़े स्लोली मूव्स कर रहे होते हैं। तो कहते देखो कैसे एंजॉय कर रही हैं मैडम, हाँ इनको मेरे साथ तो बड़ी तकलीफ़ होती है। हाँ, इस कमीने को तो मैं इसका मुंह तोड़ डालूँगी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। इसको बड़े मज़े आ रहे हैं। और डांस करते करते जब वो ऐसा डांस कर रहे होते दोनों, तो वहाँ से वो गुस्से में वहाँ से फ्लोर छोड़ के जाके वहाँ पे ड्रिंक मांगती है और वो 2 शॉट्स लगाती है। और उसको पता होता है कि वो अपने चाचू के साथ आई है, फिर भी ये हरकत, और उसके चाचू उसको कुछ नहीं बोलेंगे, वो ये भी जानती है। और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं कहीं ना कहीं मीरा समझ रही होती है कि वो गुस्सा हो रही है और गुस्सा हो रही है, मगर वो मुझे तो कुछ बोलेगी नहीं। और यूँ ऐसे उसके पीते हुए देख के उसे लगता है कि वो सॉफ्ट ड्रिंक पी रही है, और बट वो ऐसा नहीं होता है, वो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, वो ड्रिंक कर रही होती है। और अब उसको गुस्सा आ रहा होता है उसके साथ ऐसे डांस करते हुए, और ऐसे वो कुछ उसके कान में कुछ कहता है और मीरा उस बात पे हंसने लगती है, बहुत ज़्यादा खुल के हंसती है। और ये चीज़ देख के तो भाई किया जल उठती है। और अब फ्रेंड्स देखेंगे आगे कि क्या होगा, क्या होता है इन दोनों के बीच। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।